और देश में वाटरमैन के नाम से विख्यात हैं राजेंद्र सिंह, जिनके नाम से ही जल संरक्षण का संदेश सभी के मन में जाग उठता है। वाटरमैन ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। इस विशेष बातचीत में उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में धरती को बुखार हो गया है। ऐसे में बुखार को कम करने के लिए हरियाली लाना आवश्यक है, क्योंकि हरियाली के बगैर धरती सूख जाएगी। वैसे भी देश में बारिश का औसत बहुत कम हो चुका है। वर्षा जनित जल को एकत्र कर साल भर उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे में जल की कमी की समस्या से न केवल निजात मिल सकता है, बल्कि उस पर निर्भरता से काम भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में समस्या की 3 बड़ी वजह है: अतिक्रमण, उनके निचले स्तर पर होना और बड़े और प्रभावशाली लोगों द्वारा जल पर आधिपत्य होना। सरकार को इसके लिए कदम उठाना ही उठाना चाहिए। मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित राजेंद्र सिंह आज जोधपुर में है। जोधपुर में भी आईआईटी में क्या सुझाव दिया है और क्या इनकी प्लानिंग है, लेकिन इनके साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग है और ग्लोबल वार्मिंग के साथ पानी की कमी होती जा रही है, लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते, उसके लिए क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आईआईटी जोधपुर हमारा तकनीकी संस्थान है और मैंने यहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ आज यही बात की कि हम अब इस काल को और इस राष्ट्र को जो तकनीक चाहिए, वो पुरानी तकनीक अब हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है। आज जिस तरह की तकनीक की ज़रूरत है वो है पोषण की तकनीक, प्रकृति का पोषण और ह्यूमन बीइंग का पोषण दोनों ज़रूरी है। मुझे अच्छा इस बात के लिए लगा कि आज सारी फैकल्टी थी यहाँ इस इंस्टीट्यूट की, और सीनियर प्रोफेसर्स और डायरेक्टर खुद थे, डिप्टी डायरेक्टर सब थे, रजिस्ट्रार वगैरह। मैंने उन सब के सामने पब्लिकली कहा कि देखिए, इस संस्थान को यदि नंबर 1 आईआईटी बनना है तो इस पुरानी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में ये नहीं बन सकता। आपको जो हमारी यहाँ की इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है, उस नॉलेज सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। और ये जगह जो जोधपुर है, ये हमारे मरुस्थल का केंद्र है। यहाँ पर वो अभी भी कल्चरली बचा हुआ है। तो ये जो रीज़न है, ये एक तरह से कल्चरल और स्पिरिचुअल नेचुरल रीज़न है। इस रीजन में ज़्यादा पोटेंशियल है आईआईटी के लिए अपनी ट्रेडिशनल और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को ईजाद करना और आज के कालचक्र में उनको ठीक से उपयोगी बनाना। मैंने साथ ही ये भी कहा कि जब हमारी टेक्नोलॉजी सिंपल होती है तो हमारा समाज उसको ओन करने लगता है, तो और जब टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होती है तो हमारा समाज डर के दूर भाग जाता है। इसलिए हमारे नए विद्यार्थियों को अब सिंपल सिटी की तरफ मूव करना चाहिए, और जो सिंपल टेक्नोलॉजी होती है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है और नेचर के साथ केयरफुल होती है। तो हम आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी शिक्षकों ने वेलकम किया इस बात का, और किसी ने भी, मैंने बहुत खुल के सवाल पूछे, किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं हमें ये नहीं करना। तो मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर का कमिटमेंट, उनके डिप्टी डायरेक्टर का, उनके रजिस्ट्रार का और यहाँ की फैकल्टी का ये कमिटमेंट है कि हम अपनी आईआईटी को नंबर 1 बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यदि ये उस रास्ते पे बढ़ेंगे तो पानी वाले बाबा का हमेशा खुला है रास्ता, वो आएगा और इस संस्था को मदद करेगा। पर इतना ही कहना है। नहीं, लेकिन अगर बाबा बात की जाए, जिस तरह से लोग अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आपने उस ज़माने में जब है कुएं बावड़ियों का रिचार्ज करवाया था, साफ भी करवाया, पूरा पानी बाहर निकाल के उसको ड्रॉप कर, लेकिन अब जो दिनों दिन पानी की स्थितियाँ विकट होती जा रही है, गर्मी की सीजन है, लोग अभी भी अवेयर नहीं है, लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जब मैंने जोधपुर में काम शुरू किया था उस वक्त वाटर लेवल एकदम से ऊपर आ गया था, कैलाना ये वो, तो हमने जोधपुर के जितने भी झालरे थे उन सबको पानी निकलवा के साफ किया था। ये तुम्हें याद है, इसलिए जान के मुझे अच्छा लगा, वो हमारी 20-22 साल पुरानी बातें। अभी परिस्थिति बदल गई है। अभी जो हमारा अंडरग्राउंड एक्यूफर्स है वो ओवरड्राफ्ट हो रहा है, खाली हो रहा है, तो अब सूख रहे हैं तालाब, बांध, जोहड़। तो इनको डिसिल्ट करने की ज़रूरत है, इनको रिजुनेट करने की ज़रूरत है, और इनकी जो अपरा है जहाँ से वो पानी आता है उसको ठीक से ओपन करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर रुक गई हैं, बंद हो गई हैं, अतिक्रमण हो गया। इस वक्त जोधपुर की जो वाटर बॉडीज़ हैं उन पे 3 बड़े चैलेंजेस हैं। पहला है एनक्रोचमेंट, सेकंड है पॉल्यूशन,
और थर्ड है बड़े लोग उसके पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, गरीबों के लिए बचता नहीं है। तो ये जो तीनों चैलेंजेस है, इसके सॉल्यूशन मैं पिछले 40 सालों से बता रहा हूँ कि ये जो एनक्रोचमेंट रोकना है तो उसका एक ही तरीका है कि कलेक्टर को उसके ज़िले की जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका डिमार्केशन और उनका नोटिफिकेशन करने के लिए विद मैप एक मूवमेंट चलानी चाहिए। दूसरा है कि जो हमारी वाटर बॉडी डिप्रेशन में है तो जो भी गांव का गंदा पानी है सब उस तालाब में छोड़ देते हैं तो वो गंदा हो जाता है। और तीसरा है जो बड़े लोग हैं वो पानी पे कब्जा कर लेते हैं, पानी को निकाल लेते हैं। तो ये जो तीनों क्राइसिस हैं, इन तीनों क्राइसिस को हम सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर ही सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। यानी कि जो वर्तमान में समस्या चल रही है उसका समाधान जनता के पास है और प्रशासन के पास है। प्रशासन अगर उस पर कार्रवाई करे और जनता आगे बढ़कर उनका सहयोग करे तो आने वाले दिनों में जो पेयजल संकट है उनसे निपटा जा सकता है। अरुण हर्ष, एनडीटीवी राजस्थान, जोधपुर।